सन 1705 ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो थे व्यापार करने, लेकिन अब भारत को अपना व्यापार बना लिया था। उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और इस सोने की चिड़िया को हर हालत में अपने पिंजरे में बंद करना ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद बन गया था। लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था। मुगल और मराठा इतने आसानी से भारत की सल्तनत ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने में मंजूर नहीं था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध की घोषणा की और पालसी का युद्ध रचा गया, जहां मुगलों की हार हुई। भारत की हालत अब नाजुक थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने अधीन लेने में अब सक्षम हो गया था। स्टार्ट हो गया द रेन ऑफ टेरर। अत्याचार अनाचार मानो एक खेल सा बन गया। अब नमक में भी टैक्स देना था। गोरों का राज सर कर बोल रहा था। अपने घर में सांस लेना भी मुश्किल सा हो रहा था। ना तो किसी में हिम्मत थी गोरों के सामने खड़ा होने की, ना तो किसी में हिम्मत थी गोरों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। मानो लोगों का रोना अब डर से दब गया था। उस समय कारतूस का आमदनी किया जाता था, जो गाय और सुअर की चमड़ी से बनता था, जिसको दांत से काट के बंदूक में डाला जाता था, जो हिंदू और सिख धर्म के खिलाफ थी। और इसका विरोध किया मंगल पांडे ने। लगभग 100 साल बाद किसी ने अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत की थी। मसालों में चिंगारी तो थी, लेकिन अब आग भी लग चुका था और अंग्रेज सेना के खिलाफ जम के विरोध की। मानो आज़ादी का नशा सब में चढ़ने लगा था। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे तो मर गया, लेकिन वो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत सब में दे गया। आज़ादी का नशा मानो अब कैंसर की तरह चारों तरफ फैल रहा था। लोगों का रोना अब चीख में तब्दील हो रहा था। ब्रिटिश का बुरे वक्त का शुरुआत अभी से हो रहा था। उसके बाद सन 1885 में जन्म हुआ नेशनल कांग्रेस पार्टी की, जो भारत की आज़ादी में नया ऊर्जा लाई। उन दिनों बंगाल में राष्ट्रपति की भावना तेजी से बढ़ रहा था। वंदे मातरम की धुन सब में हिम्मत ला रहा था। शिक्षित बंगाली ने अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी और 16 वर्षीय खुदराम बोस प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया, जो नाकाम हो गया। प्रफुल्ल चाकी ने उधर ही खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। खुदराम बोस पकड़ा गया और हंसते हुए फांसी के फंदे को अपने गलों में डाल ली। माहौल बहुत गर्म था। उन सब का खौल रहा था। गुस्सा अंदर भरा पड़ा था। और इस समय आगमन हुआ मोहनदास करमचंद गांधी का, जो आते ही ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता भारत के आवेदन पत्र भेजे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, जहां अंग्रेज ने गांधी जी को ये वादा किए, अगर भारतीय युद्ध में सहायता करेंगे तो भारत की स्वतंत्रता के आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने यह मानने में अस्वीकार कर दिया। अब महात्मा गांधी जी को भी ठेस पहुंच चुका था और अकेले निकल पड़े और इसके पीछे पूरा भारत चलने लगा। अत्याचार और बढ़ने लगा। अंग्रेज का डर भी साफ दिखने लगा। लड़ाई का हुंकार गूंजने लगा। षड्यंत्र भी अब रचने लगा। अब तो 4 लोगों का एक साथ रहना भी अपराध सा हो गया था। सन 1919 जालियानाबाग में उपस्थित भारतीयों के ऊपर क्रूरता से गोलियों बरसाई। हजारों लोग मारे गए। हजारों घर जर गए। खून में सनी मिट्टी को बोतल में भर के घर लाए भगत सिंह। भगत सिंह को पता था लातों के भूत बातों से नहीं मानेगा। इन सालों गोरों को लात मार के भगाना पड़ेगा। और निकल पड़े लाला लाजपत राय के साथ गो बैक साइमन का मोर्चा लेके, जहां पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। दरिया का बांध टूट गया था। बदला अब तो लेना ही था। और सर पर कफन बांध के निकल पड़े भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, और बीच सड़क में अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को गोली मार के फरार हुए। पता था खाली हाथ अंग्रेज से लड़ना मुश्किल होगा। चाहिए था गोली बारूद और पैसा। और सन 1925 में काकोली स्टेशन में ट्रेन को लूटा, जो काकोली कंस्पिरेसी नाम से जाना जाता है। वो लोग एक भी भारतीयों को नहीं लूटे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश पकड़ा गया। बंगाल में बढ़ते हुए अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देने निकल पड़े बंगाल का तरुण युवक बिनोय बादल दिनेश, और कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर सम्मेलन में उपस्थित अंग्रेज कार्यकर्ता के ऊपर गोलियों का बौछार कर दी, जहां 20 कार्यकर्ता और सिपाही मारे गए और फिर खुद को गोली मार के शहीद हो गए। आज़ादी का नशा मानो अब मौत का तांडव दिखा रहा था। भगत सिंह भी नहीं रुके थे और फिर बटुके सरदत्त के साथ मिलकर असेंबली हॉल में बॉम्ब फोड़े। चाहता था तो भाग सकता था,
ना जाने किस मिट्टी का बना था, मौत से भी ना डरता था, आत्मसमर्पण करती। और 1931 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। लोगों में गुस्सा और चढ़ गया। कुछ भी करके अंग्रेज को देश से बाहर भेजना मकसद बन गया। पता था शांति से कुछ नहीं होगा, अशांति तो अब करना होता। आग सब में जल चुका था। स्वाधीन भारत का ख्वाब सब देख रहा था। सिर्फ चाहिए था वैसा नेता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता। और तभी आगमन हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। एक तरफ कह रहा था हिंसा नहीं, और एक तरफ कह रहा था हिंसा के बिना कुछ नहीं। एक तरफ कह रहा था कोई तुम्हारी एक गाल पे मारे तो तुम अपनी दूसरी गाल आगे कर देना, और एक तरफ कह रहा था कोई तुम्हें एक मारे तो तुम 10 मार के उसका मुंह तोड़ देना। अंग्रेज के सर पर अब खतरा मंडराने लगा। गीत आसमान में भी उड़ने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब अंग्रेज के खिलाफ मुसीबत बन रहा था। उनको नज़रबंदी कर लिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बड़ी चालाकी से उधर से भाग निकले और जर्मन पहुंचे, जहां वो हिटलर से मिलकर उनकी सहायता की मांग की। लेकिन हिटलर ना तो ठीक से हाँ कहा, ना तो ठीक से ना कहा। फिर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और बंदी भारतीयों को लेकर एक सेना की स्थापित की। नाम दिया आज़ाद हिंद फौज, और ऐलान की दिल्ली चलो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अंग्रेज को अब डरना तो महात्मा गांधी से था, ना तो किसी और से। डर था तो सिर्फ आज़ाद हिंद फौज से था। अंग्रेज अब कमज़ोर होने लगे। अब अंग्रेज को चाहिए था और सेना और बंदूकें और पैसे। लेकिन भारत में आते हुए हर रास्ते पर हिटलर अपनी धौस जमा के बैठा था। अंग्रेज और कमज़ोर पड़ने लगा, भारत और शक्तिशाली होने लगा। स्वाधीनता तो अब तय था। फिर आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, एक मुस्लिम राष्ट्र की मांगे लेकर, जहाँ सिर्फ मुस्लिम का ही राज है। जब देश को सबका साथ चाहिए था, मोहम्मद अली जिन्ना देश को भाग करने में लगा था, और शुरू हो गया दो संप्रदाय की लड़ाई। भाई मानने वाले लोग एक दूसरे का खून का प्यासा बन गए, एक दूसरे को लूटने लगे, मारने लगे। स्वाधीनता तो तय था, लेकिन एक नया मुसीबत घर आया था, और सबके सम्मति से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आविष्कार हुई, और 15 अगस्त 1947 मध्यरात को मेरा देश आज़ाद हुआ। पूरा देश में जहां खुशियों का माहौल था, वही दूसरी तरफ विभाजन में लाखों मासूमों का जाने गए, लाखों लोगों का परिवार गुजर गया। दो देशों में दुश्मनी बढ़ने लगी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम सबको एक दूसरे से लड़ा के गए, और आज आज़ादी के 75 साल बाद भी ये दुश्मनी कायम है। लोगों का घाव ताज़े है, लोगों का गुस्सा ताज़ा है। ऐसा स्वाधीनता की उम्मीद शायद खुदराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु ने नहीं की थी।